राशन राशन मुफ्त का राशन मुफ्त का राशन। बीजेपी चाहती है कि भरपेट खा करके दिन भर की सरकार ने और मोदी जी ने देश को बेच दिया। हमारे तरफ के लोग तो नमस्कार साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। और मित्रों, मैं आज गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर में एक आगे हमारे मित्र हैं मुलायम यादव जी और लालू यादव जी को आप अच्छी तरह से जानते हैं, जिनका नाम लोग प्रेम से कहते हैं लालू यादव जी। उनका असली नाम है हरेंद्र यादव जी। उन्हीं का आज यहाँ दुकान खुली है जो किसानों के लिए रोटावेटर से लेकर के ट्रैक्टर तक देंगे। और उस दुकान का एक छोटी सी दुकान की उद्घाटन करने के लिए आप जिनको हमारे साथ देख रहे होंगे, आप इन्हें इनका परिचय बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिरहा सम्राट के एक ऐसे कलाकार, एक ऐसा समय था मित्रों कि उस समय में किसी व्यक्ति ने किसी सामंतवादी के खिलाफ बोलने की उनकी औकात नहीं थी। उस समय इन्होंने एक अपने अलग जगह करके बिरहा के मंच पर सरेआम 1585 का इन्होंने गाना गाया और ललकारा भी, लोगों को जागरूक किया और कई बार एमएलसी पद पर तैनात भी रहे। आज इनसे मेरी मुलाकात हुई है, कभी मुलाकात नहीं हुई थी। आज हम इनसे टू फेस बाइट लूंगा, बात करूंगा और गाजीपुर उत्तर प्रदेश के राजनीति पर मेरी चर्चा होगी। पीडीए का माहौल चल रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार कितनी क्या सही कर रही है, नहीं कर रही है। एमएलसी साहब जब तक एमएलसी थे अपने लोगों के लिए हमेशा लड़ते थे, हमेशा इनकी आवाज़ उठाते थे, आज भी उठाने का काम इन्होंने करते रहते हैं। आप हमेशा इनको देखते होंगे, जिनका नाम है काशीनाथ यादव जी। आइए मैं इनसे मिलाता हूं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा और प्रेम बरसाइएगा और एमएलसी साहब को सुनिए। सादर प्रणाम। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम मुलाकात भी हुई तो हमसे बुढ़ौती में हुई। और जिस उद्देश्य से मैं आया हूं, यह जो दुकान है सोनालिका ट्रैक्टर के पार्ट्स की है। किसानों के लिए ये सुविधा नरेंद्र यादव, हरेंद्र यादव, मुलायम यादव, लालू यादव ने इस क्षेत्र में दुकान खोल करके इस क्षेत्र के किसानों का बहुत सहयोग किया है। किसान का सहयोग एक तरीके से प्रदेश और देश का सहयोग है। किसान मजबूत होंगे, देश मजबूत होगा। अगर किसान कमज़ोर हो जाएंगे तो देश भी कमज़ोर हो जाएगा। एमएलसी साहब, एक बात उठ रहा है, आपका जो प्रश्न में हम किए हैं उत्तर आप दे रहे हैं, उसमें एक बात छन कर आ रही है, किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। आज की परिवेश में किसान की हालत क्या है? भाई, किसान की हालत तो देख रहे होंगे। इस भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि किसानों तुम हमें वोट दो, हम तुम्हारी आय दोगुनी कर देंगे। बीच में एक ऐसा काला कानून आया कि हमारे तरफ के लोग तो नहीं, लेकिन पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके के किसान अगर ये आंदोलन नहीं किए होते तो जिस तरीके से 3000 फैक्ट्रियों को कारपोरेट घरानों को दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, फ्लाइट दे दिया, ट्रेन दे दिया, स्टेशन दे दिया, उसी तरीके से वो कानून ये था कि पूरे देश की ज़मीन को, किसानों की ज़मीन को उन्हीं कारपोरेट घरानों को देना चाहते थे। अगर ये हो गया होता तो आप, हम चाहे देश के किसान अपनी ही ज़मीन में 800 रुपये मजदूरी का काम करते, क्योंकि वह खेती तो और ज़मीन तो हो जाती उनकी। हम धन्यवाद देंगे, हमारे तरफ के लोग तो डरपोक हैं, लेकिन पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों ने आंदोलन किया। हालांकि 500-600 शहीद भी हो गए। इसके बाद इस सरकार ने उस काले कानून को वापस लिया। हमारी ज़मीन को बचाने में पंजाब, हरियाणा के किसानों का बहुत बड़ा हाथ है। और दूसरी बात कि आज देख ही रहे हैं कि अमेरिका से इतने डरे हुए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी कि दूध हमारे यहाँ ज़्यादा होता है और दूध अमेरिका से मंगा रहे हैं। जब अमेरिका से यहाँ दूध आने लगेगा तो हमारे किसानों के दूध को कौन लेगा? इस तरीके से तमाम अनाजों का भी अमेरिका यहाँ पर भेजेगा और हम अधिक से दाम दे करके उसको खरीदने का काम करेंगे, तो आखिर हमारे किसानों का ये अन्न कहाँ जाएगा? एक तरीका से
इस बीजेपी सरकार ने और मोदी जी ने देश को बेच दिया है। एमएलसी साहब, आपने जो भी कहा सही कहा है आपने, लेकिन सरकार दावे पर दावा कर रही है कि किसान खुश चल रहा है, किसान को 2000 रुपया हर 6 महीने पर मिल रहा है, किसान को राशन 5 किलो मिल रहा है, इसमें कितना सत्यता है? भाई देखिए, राशन 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 राशन, मुफ्त का राशन, मुफ्त का राशन, मुफ्त की रोटी इंसान को लापरवाह बना देती है। बीजेपी चाहती है कि भर पेट खा करके दिन भर सोइए, ताकि आपके दिमाग में कोई राजनीति न आए, ताकि आप पढ़ाई की तरफ ध्यान न दें कि आपका बच्चा पे मिली तो जा रहा है खाना। जो कौम मुफ्त में भोजन पा जाती हो कभी क्रांति नहीं कर सकती है, और जो कौम क्रांति नहीं कर सकती अपना शासक नहीं बना सकती है, और जो कौम शासक नहीं बना सकती अपनी बेटी बहन की आबरू भी नहीं बचा सकती है। वोट और बेटी बेचा नहीं जाता है। कहाँ